दोस्तों, आज राहुल गांधी ने मोदी जी को खुली चुनौती दे दी है। ऐसी वैसी चुनौती नहीं, बल्कि बहुत बड़ी चुनौती दे दी है। ये चुनौती राहुल गांधी की तरफ से दिया गया है। आज जो ऐलान हुआ है उससे पूरी की पूरी बीजेपी जो है वो सन्नाटे में चली गई है। बीजेपी को यूं कहें तो 440 वॉट का झटका भी लग गया है, क्योंकि जिस राज्य में, जिस शहर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाने से डरते हैं, उस राज्य में राहुल गांधी ने चैलेंज दे दिया है। और चैलेंज ऐसा वैसा नहीं, बल्कि एक यात्रा के तौर पर चैलेंज दिया है। आपको याद होगा दोस्तों, मणिपुर का नाम। मणिपुर इसी देश का एक हिस्सा है, इसी देश का एक अंग है, जहां पर प्रधानमंत्री को जाने से डर लगता है। ये मैं नहीं, बल्कि कई यूजर्स, कई लोगों का मानना है, विपक्षी नेताओं का भी यही मानना है कि प्रधानमंत्री को मणिपुर जाने में डर लगता है, क्योंकि प्रधानमंत्री मणिपुर में हो रहे हिंसा पर आज तक चुप्पी तोड़ते हुए नजर नहीं आए। विपक्ष को प्रस्ताव लाना पड़ा तब प्रधानमंत्री 3 मिनट मणिपुर पर बोलते हुए नजर आए, निंदा करते हुए नजर आए। हालांकि मणिपुर का क्या हाल है, किस तरीके से मई के बाद, जी हाँ 4 मई से जो वहां पर हिंसा शुरू हुई है, वो आज तक देखने को मिल रहा है। वहां के लोग अपने घरों को छोड़ते हुए नजर आए, पलायन करते हुए नजर आए, और फिर महिला के साथ जो वीडियो देखा आपने, वो सब कुछ देश को झंझोर कर रख दिया। इनफैक्ट अभी कुछ दिन पहले किस तरीके से सामूहिक तरीके से वहां पर अंतिम संस्कार हुआ है, ये सब कुछ हमारे देश में देखने को मिला, जहां पर देश के मुखिया का जो 56 इंच का छाती है, वो ये सब देखता रहा। देश सुरक्षित हाथों में है, सुरक्षा ऐसा कि कोई ना आ सकता है ना जा सकता है। ये सब कुछ बड़ी बड़ी बातें कही गई बीजेपी सरकार की तरफ से, बीजेपी पार्टी की तरफ से, और खासकर गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह, इनके बयानों में सिर्फ और सिर्फ देश सुरक्षा, देश सर्वोपरि, देश ये देश वो करके नारा भाषण देते हुए नजर आते हैं। लेकिन मणिपुर का क्या हाल हुआ, किस तरीके से मणिपुर के लोगों ने बार बार प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री से अपील की, हाथ जोड़ जोड़ कर अपील की कि हमारे मणिपुर को बचा लीजिए, हमारे मणिपुर को जो है सेव कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर किस तरीके से 2 गुटों के बीच अक्सर हंगामा, अक्सर लड़ाई, मारपीट, खून खराबा देखने को मिला। और उसी मणिपुर से राहुल गांधी ने आज ऐलान कर दिया है कि वो यहां से भारत न्याय यात्रा निकालेंगे। इस बार राहुल गांधी लोकसभा चुनाव से पहले भारत जोड़ो यात्रा नहीं, बल्कि भारत न्याय यात्रा जो है उसका नाम दिया है। और ये यात्रा और कहीं से नहीं, बल्कि मणिपुर से, जहां पर प्रधानमंत्री जाने से बचते रहे। इतने महीने हो गए प्रधानमंत्री मणिपुर नहीं गए। हाँ, चुनाव होता तो जरूर प्रधानमंत्री नजर आते, पूरा लुक वुक देखते उनका कि वो पूरा उनका मणिपुर से कोई नाता निकल आता। लेकिन अब बात की जाए तो मणिपुर में वहां चुनाव हो चुका है, वहां पर बीजेपी की गठबंधन वाली सरकार है, और गठबंधन अभी तक वहां चल रही है। सीएम से इस्तीफा मांगा गया, लेकिन सीएम साहब ने इस्तीफा नहीं दिया। राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की गई, वो भी नहीं हुआ, क्योंकि बीजेपी सत्ता में है, शासन में है, वो जो चाहेगी वही करेगी, बाकियों की मांग से क्या होता है। लेकिन राहुल गांधी ने एक बार फिर से हिम्मत दिखाते हुए मणिपुर से अपना आंदोलन शुरू किया है। न्याय यात्रा का जो नाम दिया है, ये महाराष्ट्र तक निकल कर जाएगा। 14 जनवरी से ये यात्रा की शुरुआत की जा रही है, और इसे कई राज्य, कई जिलों से होते हुए, कई शहरों से होते हुए महाराष्ट्र पहुंचेगा। ऐसे में बीजेपी के लिए ये बहुत बड़ा टास्क हो गया है दोस्तों, कि जो बीजेपी राहुल गांधी को बार बार खत्म करने की कोशिश कर रही थी, तोड़ने की कोशिश कर रही थी। आपको याद होगा, भारत जोड़ो यात्रा जब निकाला गया था तो किस तरीके से पूरा का पूरा बीजेपी कुंदवा लग गया था कि इस यात्रा को रोक दिया जाए, इस यात्रा पर लगाम लगा दिया जाए। लेकिन अफसोस की बात, इस यात्रा पर लगाम तो लगा नहीं, उल्टा राहुल गांधी और तेजी से आगे बढ़ते रहे। और उसका रिजल्ट भी आपने देखा कि कैसे कर्नाटका से लेकर हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस को जीत हासिल हुई। हालांकि इस बार कांग्रेस बहुत ज्यादा पिछड़ते हुए नजर आई, क्योंकि 3 राज्य जो है कांग्रेस के खाते में आने का सपना जो था, ये लोग बुन रहे थे, लेकिन वो सपना चूर हो गया। और फिर ईवीएम पर बात आ गई। लेकिन अब आपको बता दें कि राहुल गांधी का ये स्टेप पूरे बीजेपी में जबरदस्त तरीके से हलचल मचा कर रख दिया है, क्योंकि भारत न्याय यात्रा निकालने के ऐलान से, और वो भी मणिपुर से, जी हाँ, वो भी मणिपुर से, ये यात्रा जो है मणिपुर से निकलेगा और 20 मार्च तक चलेगा। जी हाँ, 14 जनवरी से लेकर 20 मार्च तक ये यात्रा चलेगा और कई राज्यों से होकर निकलेगा। राहुल गांधी अब आम चुनाव से पहले एक और यात्रा निकालने वाले हैं।
वो जनवरी 14 से मणिपुर से मुंबई तक की यात्रा निकालेंगे, जो 20 मार्च तक चलेगी। 14 राज्यों से गुजरने वाली ये यात्रा पूर्वोत्तर भारत से देश के पश्चिमी हिस्सों को जोड़ेगी। लंबे समय से चर्चा थी कि राहुल गांधी एक और यात्रा निकालने वाले, जिसका अब ऐलान हो चुका है। कांग्रेस सूत्रों का कहना है कि रणनीति के तहत इसकी शुरुआत मणिपुर से करने का फैसला हुआ है, और जहां ये दंगे हुए थे, इसे कांग्रेस दंगों के मामले में भाजपा को घेरने की कोशिश करेगी। इसके अलावा महाराष्ट्र तक ले जाने का ये प्लान है। तो ऐसे में राहुल गांधी की तरफ से एक और यात्रा जो है वो बीजेपी के लिए संकट भरा जो है वो साबित हो सकता है। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।